नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई, ये तो आपने अभी तक सुन ही लिया होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप और इस बार जीत के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया, गोली जो है वो छू कर निकली है कान के पास से, कान में हल्का सा चोट आया है और उसके बाद ये बच निकले। हल्की सी एक भी सेंटीमीटर अगर इधर उधर हुई होती गोली तो फिर इनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन ये बच तो आए हैं, मतलब ये हॉस्पिटलाइज किए गए, 1-2 घंटे में हॉस्पिटल ने इनको डिस्चार्ज कर दिया क्योंकि मामूली सी चोटें आई थी, खरोच आई थी। बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने इनको कवर कर लिया था, तो ये बच निकले थे। लेकिन जब ये आए बाहर तो अब इसके बाद जो विपक्ष वाले हैं इनके देश में, क्योंकि चुनाव का माहौल है, या फिर कुछ लोग वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने खुद ही गोली चलवाई थी अपने ऊपर, जिससे एक माहौल क्रिएट किया जा सके, एक सहानुभूति बनाई जा सके और ये चुनाव जीत जाए। इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या ट्रंप ने खुद से गोली चलवाई थी अपने ऊपर, इसको हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। पूरा मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा, डिटेल के साथ बात करूंगा, एक एक चीजों के बारे में। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है, उन सभी दावों को पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले तो इसलिए दावा किया जा रहा है कि जो व्यक्ति था, जो हमलावर था, जिसने अटैक किया था, इसका नाम था थॉमस मैथ्यूज क्रूक्स। ये दोस्तों, जब इसकी डिटेल्स निकाली गई, इसका जब वोटर रजिस्ट्रेशन खंगाला गया तो पता चला कि ये रिपब्लिकन पार्टी से एसोसिएटेड है। यहां पर देखिए, रिपब्लिकन पार्टी से ये जुड़ा हुआ है, एक्टिव मेंबर था ये टिल डेथ। ठीक है, तो रिपब्लिकन पार्टी कौन सी है भाई? रिपब्लिकन पार्टी वही पार्टी है जिसके पार्टी के लीडर है डोनाल्ड ट्रंप। वहां पर दो पार्टियों के बीच में ये चलता रहता है चुनाव, मतलब एक डेमोक्रेटिक जिसके हैं जो बाइडेन, और रिपब्लिकन पार्टी जिसके लीडर है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये उन्हीं की पार्टी का एक एक्टिव मेंबर था, छोटा कार्यकर्ता लेवल का था। इसी बात को लेकर के वहां पर बातें चलने लगी कि यार ये हो सकता है खुद ही करवाए हों। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसको हम लोग आज आगे जानेंगे। फिलहाल ये तुरंत ही मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, वहां पर तुरंत ही इसे मार गिराया गया और इसकी डेथ हो चुकी है। ये रहने वाला वहीं बटलर का है। बटलर एक स्थान है, पेंसिल्वेनिया के बटलर जगह पर स्पीच चल रही थी, वहीं से 40 किलोमीटर दूरी पर इसका घर है। और ये क्योंकि वहीं का आसपास का निवासी था तो इसे पूरा सब चीजें अच्छे तरीके से पता थी। और यहाँ पर मैंने फोटो ब्लर की हुई है, इसको मरने की बाद तस्वीर इसकी ऐसी है, पहले ऐसा था। मात्र 20 साल की उम्र है, इसने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था। 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ग्रुप को चंदा भी दिया था इसने, मतलब दूसरी पार्टी में एक ग्रुप को चंदा दिया था, लेकिन ये मेंबर था रिपब्लिकन पार्टी का। 2022 में साइंस से मैथ साइंस से जुड़ा एक स्टार अवार्ड भी पाया था। अभी न्यूयॉर्क पोस्ट ने इनकी डिग्री हासिल करते हुए एक वीडियो फुटेज भी जारी की हुई है इस व्यक्ति की। तो अब जिनको अभी तक ना पता हो, मैं फिर से एक बार बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये पेंसिल्वेनिया में एक स्पीच दे रहे थे। चुनाव वहां पर माहौल चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं। इस स्पीच के दौरान इन पर गोली चलाई गई। I really see something that said, take a look at what happened. ये जो गोली चलाई गई कान से होकर गुजरती है, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होते हैं उनको घेर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के चारों तरफ वो आ जाते हैं, मतलब जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो करते हैं। इसके बाद उसको मार दिया जाता है हमलावर को स्नाइपर्स के थ्रू, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को वहां से ले जाया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपने आप को मजबूती से वहां पर पेश करते हुए बताते हैं कि भैया हम बच गए। अब आते हैं उन दावों पर कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इन पर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया ये हो सकता है साजिश का हिस्सा हो, और इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो समझने का प्रयास कीजिए। जहां पर डोनाल्ड ट्रंप स्पीच दे रहे थे वो कुछ इस प्लेस पर था। यहाँ पर तीन तरफ से, इधर इधर और इधर, यहाँ पर पब्लिक बैठी हुई थी जो स्पीच इनकी सुन रही थी। ये स्टेज का फ्रंट था, ये फ्रंट की पब्लिक यहाँ पर थी। इसके बाद पीछे इनके कुछ जनता बैठी थी और इस साइड में जनता पब्लिक बैठी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के स्नाइपर्स वगैरह मौजूद थे, पीछे भी स्नाइपर्स थे। और जो हमलावर, जो अटैकर, जो अटैक किया है, वो यहाँ पर 400 फीट की दूरी पर, यहाँ पर छत पर वो लेटा हुआ था, कुछ इस प्रकार से जो आपको इमेज में दिख रहा है। यहाँ पर स्नाइपर्स से जो बाद में हमले के बाद इसको मार गिराए। मजे की बात यह है कि स्नाइपर्स जो है इसी तरफ फेस करके वो पहले से ही लगे हुए थे। तो इस वजह से और चीजें उठने लगी कि भाई जैसे ही इन पर गोली चली तुरंत ही ये इनको मार दिए, पूरा निशाने पर थे।
क्या ये मतलब कि ऐसा पॉसिबल है कि उसी तरफ निशाना लगाए हो लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे हो कि वहां पर कौन बैठा है, कौन वहां पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल अब वो कोइंसिडेंस था, ये छिपा था, क्या था, ये तो भगवान जाने। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि यहाँ से ये गोली चलाता है और लगभग 5 से 7 गोलियां चलाता है। पहले राउंड में ये 3 गोली चलाता है और उसके बाद 3 गोली में से 1 गोली इनको लगती है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद 4-5 गोलियां ये और चलाता है लगातार। वो सब 4-5 गोलियां इनको नहीं लग पाती हैं क्योंकि बहुत सारी पब्लिक भी थी, बैरिकेटिंग भी थी और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस भी आ चुकी थी और ये भी जो पोडियम होता है उसके की पीछे छिप गए थे। यहाँ पर पहला दावा इसलिए खारिज किया जाता है कि ये अपना सहानुभूति क्रिएट करना चाह रहे थे जीतने के लिए चुनाव। तो देखिए उसमें दावे की सच्चाई क्या है। ये अभी एक डिबेट हुआ था, वहां पर डिबेट्स होती हैं, जैसे जो भी लीडर होता है, जो बनने वाला होता है, राष्ट्रपति उम्मीदवार होता है, वो आपस में न्यूज चैनल्स के, मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने डिबेट्स करते हैं, मुद्दों पर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं कि हम आएंगे तो क्या करेंगे, आपकी पॉलिसीज की बुराइयां क्या हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। उसके बाद फिर जो सत्ता पक्ष वाला होगा वो बताएगा हम कितना सही कर रहे हैं, आगे और क्या करेंगे। तो ये डिबेट्स होती हैं, एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो इस डिबेट्स में जो अभी हाल फिलहाल में सीएनएन द्वारा कराया गया था, सीएनएन एक न्यूज चैनल है उसके द्वारा कराया गया था, तो उसमें 67% की मार्जिन से ये जीत चुके थे। इनके पक्ष में 67% वोट्स आए थे और ये जीत गए थे। 33% के साथ ये हार गए थे जो बाइडेन। दूसरा, जब राष्ट्रपति पद के लिए पसंदीदा उम्मीदवार की बात की गई कि अब किसे बनना चाहिए, जो बाइडेन है, इनके प्रति केवल 43% लोगों ने अपनी सहमति जताई और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति 49% लोगों ने सहमति जताई। 7% अन्य को उम्मीदवारों को सब लोग सहमत जता रहे थे। तो इसका मतलब है कि इसमें भी ये नंबर 1 चॉइस थे। दूसरी बात, जो बाइडन जो है काफी बूढ़े हो चुके हैं और आप देखते भी हो कि वो अभी रिसेंटली उनका एक स्पीच वायरल हुआ जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बोल दिए थे जेलेंस्की की जगह पर। तो मतलब ये ब्लंडर करते रहते हैं, कभी कभी सो जाते हैं मंच पर ही। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इनके साथ। ये काफी ज्यादा बुजुर्ग हुए हो चुके हैं भाई, 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं इस बार के चुनाव में। तो ऐसा कोई जरूरत ही नहीं था इनको सहानुभूति क्रिएट करने की कि हमें सहानुभूति चाहिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अपोजिशन वाला लीडर बहुत ज्यादा कमजोर है इस टाइम पर। अच्छा जी, अब दूसरा दावा कि डोनाल्ड ट्रंप खुद पर गोली चलवाए हुए हैं, उसको बंदूक वगैरह सप्लाई किए होंगे या फिर हो सकता है चलाए हों। अब देखो इसको क्यों इसकी संभावना कम लगती है। कारण है ये गन। जिस गन का यूज किया उस हमलावर ने वो थी असाल्ट राइफल AR-15। और जो स्नाइपर के पास अमूमन एक गन होती है वो है सामान्य स्नाइपर गन। ये ज्यादा स्टेबल होती है कंपेयर टू इसके। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर अटैक भी करवाने की सोचे होते, बोले होते कि चलो ठीक है ऐसा मारना कि कान के बगल से निकले, तो वो इस बंदूक को देते, ना कि इस बंदूक को। क्यों? कारण ये है कि ये एक बार में दोस्तों 800 राउंड फायर करते हैं, 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। मतलब एक साथ कई गोलियां चलाती है। जब कई गोलियां कोई बंदूक एक साथ चलाती हैं तो फिर उसकी वो हिलने लगती है, उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, संभावना कम रहती है कि वो अपना पूरा टारगेट पिन पॉइंट पर हिट करे। जबकि जो स्नाइपर होते हैं वो एक बार में एक ही गोली मारेंगे, लेकिन काफी ज्यादा स्टेबल होकर के वो भारी भरकम भी होती है बंदूक, बिल्कुल स्टैंड पर वो रोकी जाती है और उसके बाद फिर वो गोली चलाई जाती है। बहुत सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, विंड कितनी इस रफ्तार से चल रही है और दिशा कौन सी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद उससे हमला किया जाता है और कंपेरेटिवली ये और ज्यादा दूर से अच्छा सटीक निशाना लगा सकती है। तो अगर उनको ये करना ही होता कि कान पर होकर के जाए ऐसा मारना, तो वो ये वाली गन देते, ये वाली गन ना देते। क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं ना, तो अपने ऊपर अटैक अगर करवाएंगे ऐसी बंदूक दे करके जो हल्का से भी इधर उधर हिले तो फिर भैया इनका खोपड़ी भी उड़ जाए, तो ऐसा क्यों करेंगे। राष्ट्रपति बनना है ना, अपनी कोई मौत थोड़ी ना कराएगा। तो ये राइफल नहीं देते क्योंकि ये राइफल चलने के साथ हिलती भी है। और आपने देखा भी अभी जो गोलियां चली उसमें एक गोली केवल हिट करी, बाकी की 3 गोलियां जो पहले राउंड में 3 से 4 गोलियां चलाए थे, तो उसमें पहले राउंड में केवल एक गोली लगी, बाकी इधर उधर हुई। और उसके बाद फिर जब हड़बड़ाहट आ ही जाती है, जब ये बैठने लगे, टारगेट हट गया अपनी जगह से, तो उसके बाद भी उसने 3 से 4 गोलियां और चलाई, लेकिन वो कोई नहीं लगी। तो अगर स्नाइपर होता, एक बार में एक ही गोली चलती और दूसरी गोली लोड करने में टाइम लगता है और वो स्टेबल रहता, एक ही जगह पर रहता और बिल्कुल उनकी खोपड़ी उड़ जाती डोनाल्ड ट्रंप की, अगर ऐसा होता तो फिलहाल ये बंदूक ना देते। तो दूसरा दावा भी खारिज।
तीसरा कुछ ये भी कहा जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये खुद से कहे होंगे कि भाई जब वो हमारे ऊपर हिट करे या गोली चलाए, उसके बाद फिर स्नाइपर से कहे कि तुम मार दो। तो ऐसा भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, मतलब अभी ये गवर्नमेंट में नहीं है। जब अभी गवर्नमेंट में नहीं है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के हाथों में है, एफबीआई उसको देखती है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है यानी एफबीआई है, वो जब जा रही है सरकार के हवाले में, सरकार वाले पाले में, तो वो इन पर अटैक करने के लिए इनके मुताबिक क्यों काम करेगी? सिक्योरिटी फोर्सेज और इंटेलिजेंस सर्विसेज, सीक्रेट सर्विसेज जो हैं, ये सब जिम्मेदारी से सरकार के अधीन काम करती हैं, और फिर इनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को, उस पर्सन को प्रोटेक्ट करना। मतलब कि ऐसा तो है नहीं 2-4 कांस्टेबल हैं या 2-4 फोर्सेज हैं उनको खरीद लिए, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं तो कई लेयर में सिक्योरिटी होती है, तो सबको तो खरीद नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो ऐसा भी इस दावे को भी खारिज किया जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इनके कहने पर ही ऐसा करवाई हैं जानबूझ करके, ठीक है? दूसरी बात, अगर ऐसा भी है, गोली चलेगी, उनको पता है कि हमें अगर गोली नहीं लगेगी तो पीछे अब पब्लिक बैठी हुई है, उसमें किसी को लगेगी, और लगी भी, एक व्यक्ति जो है उसकी मौत भी हो गई है, 2 इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। तो ऐसा भी कोई नहीं चाहेगा, कोई लीडर, कि जब मान लो कभी भेद खुला तो पता चलेगा, तब तो फिर सेंटिमेंट उल्टा हो जाएगा, बैकफायर कर जाएगा और फिर दिक्कत आ जाएगी, तो जीतने के बजाय बुरी तरीके से हार जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं करवाएंगे। तो यानी कि ये 3 बड़े दावे थे जो खारिज करते हैं कि ट्रंप ने खुद को गोली चलवाई थी। देखिए कुछ इस प्रकार से स्टेज था, ट्रंप यहाँ पर थे, स्नाइपर यहाँ पर थे, और ये 400 फीट की दूरी पर हमलावर यहाँ पर छत पर छिपा हुआ था और उसने अटैक किया यहाँ पर ट्रंप पर। इनको गोली बगल से छू कर निकली, पीछे कुछ समर्थक बैठे हुए थे, उनमें गोली लगी, जिनमें एक व्यक्ति की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये थी इनकी कहानी। आपको क्या लगता है, आपको इसके पीछे का सच क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दूसरी बात, अमेरिका क्या फिल्मों में ही अपने आप को दिखाता है कि बहुत एक तगड़ी फोर्स है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? ये हॉलीवुड की फिल्में बना बना करके क्या प्रोपेगेंडा ऐसा क्रिएट किए हैं? क्या वाकई में इनके यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी ज़्यादा मजबूत हैं? इनसे ज़्यादा बेटर तो अपने अननोन गनमैन वाले हैं, जाकर कहीं भी पाकिस्तान में भी घुसकर निपटा आते हैं। तो अमेरिका जब 70-60 के दशक में थी, क्या उस प्रकार से अब भी है? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये लोग बस फ़िल्में बना-बना करके अपने आप को हाइलाइट कर रहे हैं चाइनीज़ पॉलिसी की तरह। क्योंकि देखो राष्ट्रपति वगैरह पर, अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार पर हमला हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वो भी इनके ही देश में, अमेरिका में ही। चलिए फिलहाल ये हाफ ईयरली की ई-बुक आ गई है, और इसको अगर जिनको-जिनको लेना है मात्र ₹99 में इसे ले सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल, A4 साइज़ में है तो आप ये प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। 374 पेजेज़ की ये ई-बुक है। 2100 प्लस इसमें Q&A मोड में प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और आंसर्स दिए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई। इस बार ऑल स्टेट का स्टेट वाइज जीके, स्टैटिक जीके भी ऐड किया गया है, जो कि इस ई-बुक को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इस ई-बुक को लेने के लिए आपको इन नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, यहीं पर QR कोड भेजा जाएगा और इस ई-बुक को आप ले सकोगे। ऐसे ही विज्ञान की भी ई-बुक आई हुई है, हिंदी और इंग्लिश में ये भी अवेलेबल है। जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ई-बुक है, इसको ले डालिए, बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, तो आप इसको लेकर के अपनी प्रिपरेशन जारी कर सकते हैं। अगेन इसको भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ग्राफिक्स के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ये ई-बुक है, बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न के मुताबिक। इन दोनों ई-बुक को आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।